अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस बट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स और साथ में मार्केट का अपना तजिया शेयर करूंगा। आज जब आप वीडियो वॉच कर रहे होंगे, रात पाकिस्तानी टाइम 11 बजे के करीब एफओएमसी के मिनट्स रिलीज होंगे। मार्केट में आज आपको वोलेटिलिटी आज के दिन भी और कल के दिन भी आपको अच्छी खासी वोलेटिलिटी नजर आ सकती है, क्योंकि कल सीपीआई डाटा आना है। ये दोनों जो इवेंट्स हैं अमेरिका में होने वाले, ये मार्केट्स के ऊपर अपना इंपैक्ट छोड़ते हैं, तो इनके ऊपर आपने नजर रखनी है। लेकिन अभी हम डिस्कस करते हैं जो पिछले चंद दिनों से मोस्ट डिस्कस टॉपिक है, एचबीओ की डॉक्यूमेंट्री। 2 घंटे के करीब ये डॉक्यूमेंट्री अभी मैंने वॉच नहीं किया। मैंने सोशल मीडिया पे इस हवाले से जितना मैंने लर्न किया वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आपको मैंने बताया था कि 8 अक्टूबर को वो डॉक्यूमेंट्री बाकायदा लाइव होगी, जिसमें दावा किया गया है कि वो असल जो सतोशी नाकामोटो है उसको एक्सपोज करेंगे। तो मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूं। ये हैं जी एचबीओ के फिल्म मेकर, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर। उनका दावा यह है कि पीटर टॉड, या टॉड कैसे इसको प्रोनाउंस करेंगे, इन्होंने बिटकॉइन इन्वेंट किया है और जानबूझ के इन्होंने सतोशी नाकामोटो का नाम यूज किया है। इसके पीछे बहुत सी बैकग्राउंड्स, उन्होंने बहुत से अपने थीसिस पेश किए, बहुत से डार्ट्स को कनेक्ट करके वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं। लेकिन इसमें दो चीजें डिस्कस करने वाली हैं। एक तो सारी क्रिप्टो कम्युनिटी, इवन जो उस वक्त के ओजी, जो यूं समझ लें कि ओल्ड उस वक्त के डेवलपर्स हैं, क्रिप्टोग्राफर्स हैं, उन्होंने भी एचबीओ के इस क्लेम को सिरे से रिजेक्ट किया। और उनके जो थीसिस हैं वो मोटे मोटे मैं बता देता हूं। जो ज्यादा रिलाई किया है इस बात के ऊपर कि पीटर ने किसी फोरम में यह कहा था कि मैं अपने बीटीसी सेक्रीफाइस करने जा रहा हूं। इससे एक चीज तो कंफर्म हो गई है, और यही मार्केट में देखें क्या रिस्पॉन्स आया। मैंने आपको बताया था सतोशी नाकामोटो के रिवील होने पे मार्केट अच्छा खासा डंप कर सकती है। क्यों? क्योंकि सतोशी नाकामोटो के वॉलेट्स में 1 मिलियन से ज्यादा बिटकॉइन है। वो अच्छी खासी अमाउंट है। तो अगर सतोशी नाकामोटो एक्सपोज हो जाता है तो मार्केट में एक पैनिक होगा। अब इस हवाले से एक अपडेट ये हुई है, इस ये जो भी एचबीओ वाला सारा सिलसिला हुआ है, पता ये चल रहा है कि सतोशी नाकामोटो कौन है, ये कौन नहीं, ये तो बहस शायद चलती रहेगी। लेकिन एक अच्छी चीज ये हुई है, बेशक वो जिंदा है या वो मर चुका है, दोनों सूरतों में जो बिटकॉइन सतोशी नाकामोटो के वॉलेट में पड़ा हुआ है वो जाया, यानी वो वॉलेट यूं समझ लें कि वो बर्न कर दिया गया, उसकी एक्सेस ही नहीं है किसी के पास। तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है मार्केट के लिए, जो इस सारी अपडेट में सामने आई है। दूसरा जी, क्लेम की बेस पर उन्होंने कहा जी सतोशी नाकामोटो का और पीटर का दोनों एक वक्त में अकाउंट साइलेंट हो गए थे। फिर उन्होंने कहा जी कि रिप्लेस बाय फीस का जो अपडेट थी बिटकॉइन में, वो भी पीटर ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्री में यह भी क्लेम किया कि जॉन डिलॉन सिडोनिमस टू पुश आरबीएफ जो है वो भी एक तरह का सिडोनियम नाम बना के इसी ने, पीटर ने बना के ये इंट्रोड्यूस करवाया था। दोनों के एक्सेंट जो है वो ब्रिटिश कैनेडियन स्पेलिंग के साथ मिलते हैं। इस तरह बहरहाल ओवरऑल सारी क्रिप्टो मार्केट ने इसको रिजेक्ट किया। कोइन टेलीग्राफ ने कहा जी कि जिस वक्त ये बिटकॉइन इन्वेंट करने का दावा किया जा रहा है कि जिस एज में, तो उस एज में पीटर जो है वो अपने 20s की एज में था, यानी 24-5 समथिंग, और उस वक्त वो फाइन आर्ट की डिग्री ले रहा था। उस वक्त वो क्रिप्टो वगैरह के ऊपर काम कर ही नहीं रहा था। बहरहाल ये बहस चलती रहेगी। की योंगजू जो क्रिप्टो क्वांट के, उन्होंने कहा जी द डॉक्यूमेंट्री इज डिस्कस्टिंग, और ये सिर्फ क्लिक बेट की बस हाइप क्रिएट करने के लिए, ताकि एचबीओ की डॉक्यूमेंट्री ज्यादा देखी जाए, इस तरह हाइप क्रिएट किया है। रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। एक और दावा, पीटर अगर वाकईतन सतोशी नाकामोटो है तो उसको क्या जरूरत थी कि वो एक और 2014 में एक विया कॉइन को उसने एज अ चीफ साइंटिस्ट ज्वाइन किया था, जिसकी वैल्यू अब जीरो हो चुकी है। तो इस तरह का सतोशी नाकामोटो जैसा बंदा जो है इतना अनसक्सेसफुल तो नहीं हो सकता। बहरहाल ये सारी, जैसे मैंने कहा, ये आर्ग्यूमेंट्स हैं। अब मार्केट की दीगर अपडेट्स की तरफ आते हैं। सबसे पहले जी, टेलीग्राम की जो क्रिप्टो इकोनॉमी है उस हवाले से गोम्बल गेम्स के बारे में मैं आपको बहुत देर से अपडेट करता आ रहा हूँ। अभी उस हवाले से अपडेट ये है कि अगर आपने इनके स्पेस किट्स जो है एनएफटीज बाय करके स्टेक किए हैं, तो उसके बदले हर एनएफटी के बदले आपको $500 की वर्थ का इनका वार्म टोकन मिलेगा। उस वार्म टोकन को आप यूज करके आपके जो बर्डीज हैं एग ड्रॉप के अंदर, उसको अपग्रेड करेंगे, और जितने बर्डीज आप स्टेक करेंगे उतना आपको गोम्बल
गेम्स का जो जी टोकन है उसकी एलोकेशन मिलेगी, एयर ड्रॉप मिलेगा। मैंने 5 किए थे, मुझे नहीं पता मुझे उस उधर से कोई रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं आपको पता है मैं रिस्क वगैरह लेता रहता हूँ, और अगर कुछ रिटर्न आ जाए तो ठीक, ना आए तो उसको मैं बैड लक समझता हूँ। तो आपको मैंने वैसे इस हवाले से अपडेट किया था जब मैंने इन्वेस्ट किया था। दूसरा, मैंने कल एक क्रिप्टो 101 चैनल पे वीडियो अपलोड की है जिसमें मैंने बिल्कुल नई और लेटेस्ट टॉप 5 टेलीग्राम गेम के बारे में, कुछ एक के बारे में ऑलरेडी मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट भी कर चुका हूं, लेकिन उसके हवाले से शायद मैंने वीडियोस में आपको अपडेट नहीं किया था। तो इस वीडियो को लाजमी वॉच कीजिएगा। नहीं नहीं, और अब मैं सोच रहा हूं कि अपने क्रिप्टो 101 चैनल पे इस तरह के जो नए गेमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिनको आप गेम्स को प्ले भी करें, यानी आप फन भी लें और साथ साथ आप एयर ड्रॉप भी आपको मिले। अब मैं चुन चुन के मार्केट के जो अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं उनको ढूंढ के इल्म आलम चैनल पे उसकी डेडिकेटेड वीडियोस बनाया करूंगा, ठीक है। अब मार्केट की एयर ड्रॉप हवाले से अपडेट है जी। मैंने चंद दिन पहले आपको डायमेंटे के बारे में अपडेट किया था। एक नई L1 चेन आ रही है जिसमें वो जितने आपकी ब्लॉकचेन एक्टिविटीज हैं उसके बदले आपको टोकन ऑफर करवा रहे हैं। याद है, ये बैकग्राउंड पे आप देख सकते हैं, इस वक्त मेरी आर्बिट्रम चेन के ऊपर मुझे डिफरेंट चेन्स के ऊपर जितनी आपकी एक्टिविटीज है उसके बदले आपको ये अपने टोकन ऑफर करवा रहा है। अब इनकी गैलेक्सी के ऊपर भी कैंपेन चल रही है, उस कैंपेन में भी आपने लाजमी पार्टिसिपेट करना है। ये देख रहे हैं यहाँ पे, लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। दूसरा, अगर आपको क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि सोशल मीडिया पे कुछ लोग जो हैं वो नेगेटिव कमेंट्स पेश कर रहे हैं कि ये कौन है, कहाँ से आ गए हैं, कोई इनका बैकग्राउंड नहीं है। तो कुछ लोग एहतियात कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल आपको अनटिल अनलेस कोई आपसे कोई ऐसी, जब आप जाहिर बात है यहाँ वॉलेट कनेक्ट करेंगे तो आपसे कोई चीज़, आप वॉलेट को स्टडी करें। आपसे कोई चीज़ अगर चोरी, मतलब कोई चीज़ साइन इन मांग रहे हैं तो उसको अच्छी तरह स्टडी करें। अभी तो साइन इन नहीं मांग रहे, सिर्फ वॉलेट कनेक्ट करना है और कनेक्ट करने के बाद आपने क्लेम करना है। तो कोई चीज साइन जब हो ही नहीं रही तो फिर वॉलेट का कोई इशू नहीं। हाँ, एक चीज इशू हो सकती है, वो है आपका टेलीग्राम, क्योंकि टोकन क्लेम करने से पहले आपने अपना टेलीग्राम इधर ऑथोराइज करना है, अटैच करना है। तो उसकी आप यहाँ पे सेटिंग में जाके माई अकाउंट, यहाँ पे जाके यहाँ चेक कर लीजिएगा कनेक्टेड ऐप्स के साथ। मेरा ख्याल है प्राइवेसी में कहीं होगा, इधर ही कहीं देख लीजिएगा, एक्सेसिबिलिटी लैंग्वेज, अपनी ट्विटर की सेटिंग में जाके कनेक्टेड ऐप्स में जाके इसको आप टोकन क्लेम करने के बाद आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। दूसरा जी, अगर आप जियान की एयर ड्रॉप फार्मिंग कर रहे हैं मेरे साथ मिलके, तो आप अपना अकाउंट यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है और एन मुमकिन है ये भी अगले चंद हफ्तों के अंदर अंदर अपना एयर ड्रॉप करें। इसका लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। मेरे यहाँ आपको नज़र इस वजह से नहीं आ रहा है क्योंकि मेरा अकाउंट ऑलरेडी अपग्रेड हो चुका है। आप जब खोलेंगे, अगर यहाँ से नीचे नज़र आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपको अपना अकाउंट अपडेट करने की ज़रूरत है। अब मार्केट की कुछ रैंडम न्यूज़ अपडेट्स की तरफ आते हैं। सबसे बड़ा अगला टॉपिक जो इस वक्त क्रिप्टो सोशल मीडिया पर डिस्कस हो रहा है वो स्क्रोल का, टोकनोमिक्स एक्स स्क्रोल ने जो अपना एयर ड्रॉप किया है, उस हवाले से जो एयर ड्रॉप फार्मर्स हैं वो बहुत गुस्से में हैं। अनदर फेल्ड एयर ड्रॉप मुझे ऐसे लग रहा है। हुआ कुछ यह है कि इन्होंने अपनी टोकनोमिक्स अनाउंस की हैं जिसमें 1 बिलियन टोटल सप्लाई है। 1 बिलियन में से 7% ये एयर ड्रॉप वन, यानी दो इन्होंने एयर ड्रॉप करने हैं। एक एयर ड्रॉप वन जो कि अभी करेंगे ये, एक एयर ड्रॉप टू। एयर ड्रॉप वन के लिए इन्होंने 7% सप्लाई रखी है, एयर ड्रॉप टू के लिए 8% रखी है। और जिसके ऊपर सबसे ज्यादा तनकीद हो रही है, जो बाइनांस लॉन्च पूल के ऊपर ये बाकायदा टोकन लिस्ट होगा, मेरा ख्याल है 2-3 दिन, और 2-3 दिनों के अंदर उन लोगों को, बाइनांस के मार्केट मेकर्स को, ये 5% सप्लाई दे रही हैं। पिछले 2 सालों से जो लोग इनके टेस्ट नेट पे कॉन्ट्रैक्ट डिप्लाई कर रहे हैं, ब्रिजिंग कर रहे हैं, कोई कैनवस के ऊपर बैजेस मिंट कर रहे हैं, मैं बजाते खुद इसके ऊपर बहुत एक्टिव था और मुझे भी ऐसे लग रहा है कि अच्छा खासा यहां से मायूसी होगी। बहरहाल इनकी मोटी मोटी चीज़ मैं आपको बता देता हूं, अगर टोकनोमिक्स को आप मजीद स्टडी करना चाहते हैं। ये आपको ग्राफिक्स देख सकते हैं। ये जो इन्होंने एक अच्छी चीज़ की है जो मुझे ऐसे लग रहा है कि बाद में इसकी ग्रोथ के शायद काम आ सकती है, कि अपने अपने टोकन की 35% सप्लाई इन्होंने इकोसिस्टम और ग्रोथ के लिए रखा है। इसका मतलब यह है कि जो इन्होंने एयर ड्रॉप करना है इसके साथ साथ जो इनके इकोसिस्टम के ऊपर एक्टिव होगा ये उसको भी एयर ड्रॉप टोकन वगैरह ऑफर करवाएंगे। वो एक्चुअली उन डैप्स वगैरह को ऑफर करवाएंगे, वो डैप्स फिर आगे अपने यूजर्स को एयर ड्रॉप करेंगे। तो ये एक अच्छी चीज है। बहरहाल लोग जो तनकीद, और बजा भी है, ये देखें ऑलरेडी बाइनांस के ऊपर जो 4 बिग वेल्स हैं उन्होंने, कोई किसी ने 37 मिलियन, किसी ने 30 मिलियन, 22 मिलियन, ऑलरेडी बिग वेल्स ने उधार बीएनबी लेके लॉन्च पूल में इस वक्त ट्रांसफर कर लिया है, ताकि जैसे ही आए तो 2-4 दिनों में जनाब वो वहां से मिलियंस ऑफ डॉलर का एयर ड्रॉप, 5% सप्लाई इन्होंने उनको दी है।
और जो पिछले कई सालों से इनके साथ अटैच थे उनको सिर्फ 7% सप्लाई। दूसरा जी, पफर ने भी अपना टोकानोमिक्स के हवाले से अपडेट कर दिया। अभी बाकायदा टोकानोमिक्स अनाउंस नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि सून वो अपना टोकन बाकायदा लॉन्च करने जा रहे हैं। तो पफर की अगर आपने एयर ड्रॉप फार्मिंग किया तो उसका भी टाइम आ चुका है। दूसरा जी, इंटरेस्टिंग डाटा, स्टैंडर्ड चार्टर्ड के एनालिस्ट समझते हैं कि 2025 में सोलाना बिटकॉइन और इथीरियम से अच्छा परफॉर्म करेगा और उसकी प्राइस जो है वो इनसे भी ज्यादा स्पीड से कई गुना ऊपर जो है वो पंप करेगी। अच्छा, दो मुख्तलिफ थीसिस उन्होंने पेश किए हैं। अगर कमैला हैरिस विन करती है तो फिर उनकी नजर में बिटकॉइन ज्यादा शूट करेगा। अगर डोनाल्ड ट्रंप विन करता है इलेक्शन प्रेसिडेंशियल तो फिर वो सोलाना को ज्यादा बूट देगा। बहरहाल ये उनकी ओपिनियन है, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अनदर इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जी, पहले अमेरिका की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने crypto.com को वेल्स नोटिस भेजा। वेल्स नोटिस जितना मैंने स्टडी किया, ये एक्चुअली इदारे का इंफॉर्मेटिव लेटर होता है जो किसी इंडिविजुअल या इदारे को वो भेजता है, जिसमें वो उसको बताता है कि आपके खिलाफ ये इल्जामात है और मैं आपके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई करने का हक रखता हूं। इसको वेल्स नोटिस बोलते हैं। अब जैसे ही crypto.com को वेल्स नोटिस रिसीव हुआ, उन्होंने फौरन गैरी गैंसलर और एसईसी के खिलाफ सू करने का अनाउंस कर दिया। यानी अब उनके खिलाफ ये भी एक लीगल केस जो है एसईसी के खिलाफ वहां अदालत में लड़ा जाएगा। इसके अलावा जी मोटी मोटी और अपडेट है, माफी चाहता हूं मेरा इस वक्त नेट जो है वो थोड़ा स्लो है। और सीड वर्ल्ड भी अपना टोकन जो है टीजीए वो डिले कर रहे हैं, मेरा ख्याल है अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में लेके जा रहे हैं। जो एफटीएक्स की साबका सीईओ थी, उनके हवाले से रिपोर्ट किया जा रहा है कि वो चाहती हैं कि गवर्नमेंट के साथ सेटलमेंट कर ले, जितने उनके एसेट्स हैं वो सारे एसेट्स वो क्रेडिटर्स को देना चाहती हैं, उसके बदले वो अपनी जान छुड़ाना चाहती हैं। दूसरा जी, सीड वर्ल्ड यानी सीडीफाई का जो प्रोजेक्ट है, मेटावर्स प्रोजेक्ट, यूजीसी जिसे यूजर जनरेटेड कंटेंट, जैसे हम एक्सबॉक्स पे मुख्तलिफ यूजीसी गेम्स प्ले करते हैं ना, जैसे माइनक्राफ्ट वगैरह, वहां पे आप क्रिएटिविटी, सेम इसी तरह का प्लेटफॉर्म ये डेवलप कर रहे हैं। तो उनका टोकन एस वर्ल्ड जो है वो इन्होंने 23 को टीजी अपना एक्सटेंड कर दिया। मार्केट वैसे इस तरह की एक्टिविटीज को अच्छा नहीं ले रही, लेकिन जाहिर बात है इस वक्त मार्केट फिर दोबारा सिंक कर रही है, तो सिंक में कोई भी प्रोजेक्ट अपना टोकन नहीं लॉन्च करना चाहता, कोई नहीं रिस्क लेना चाहता। दूसरा जी, कोइन बेस ने अपडेट किया है। कोइन बेस इज प्लीज टू अनाउंस दैट अब जो है कोइन बेस ने अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर टैप रूट एनेबल कर दिया। अब इसके अनेबल होने से क्या चीज समझ आती है मुझे, कि बहुत जल्द ऐन मुमकिन है कोइन बेस रॉन्स और ऑर्डिनल्स को भी अपने प्लेटफॉर्म पे एनेबल कर दे। अगर ऐसा हो गया तो मेरी नज़र में अच्छी खासी ये बड़ी न्यूज़ होगी। जाते जाते जी लास्ट में आर्थर हेइस की एक ट्वीट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो लोग इस स्मार्ट मनी को फॉलो करते हैं तो उसके बारे में बताता जाऊं कि वो चाहते हैं जी कि बहुत जल्द एप्टोस का जो एप्टोस टोकन है वो सोलाना से ज़्यादा उसकी वैल्यू होगी। ठीक है, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।